हेलो दोस्तों, एसीएल के ऑपरेशन के बाद या एसीएल की चोट लग जाने के बाद कौन कौन सी जो कॉमन गलतियां हैं पेशेंट करते हैं, उन गलतियों को मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल की चोट के बाद कुछ गलतियां हैं जो लगभग हर पेशेंट करता है। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में 10,000 से ज़्यादा एसीएल के पेशेंटों को ठीक करने के बाद जो मुझे चीज़ समझ में आई है वो मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली गलती एसीएल के बाद पेशेंट ये करता है कि वो पैर में प्लास्टर लगा लेते हैं या नी ब्रेस लगा लेते हैं और पैर को बेंड करना बंद कर देते हैं। उनका मन में सोच ये रहती है कि अगर मैं पैर को सीधा ही रखूँगा तो अपना एसीएल अपने आप सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता। एसीएल एक फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर है, यानी आप पैर को मोड़ो या सीधा करो, एसीएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पैर को सीधा ही रखोगे तो पैर जाम हो जाता है, और अगर पैर जाम हो गया तो आपको 2 ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, एक एसीएल का और एक पैर मोड़ने का। इसलिए जैसे ही एसीएल की चोट लगती है, आप उसके बाद अगले दिन से ही पैर को मोड़ना स्टार्ट कर लीजिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर है या कुछ और है तो हो सकता है रुक सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% केसेस में मैंने यही देखा है कि एसीएल के बाद आप पैर को मोड़िए, कोई नुकसान नहीं होता। कई लोगों के एमआरआई में मेनिस्कस टीयर आ जाता है तो वो भी डर जाते हैं कि अगर मैं पैर मोड़ूंगा तो कहीं मेरा मेनिस्कस ज़्यादा नहीं फट जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप घुटने को मोड़ेंगे नहीं तो घुटना जाम हो जाएगा और उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा कि जितना आपको पेन अलाउ करता है उतना घुटने को ज़रूर आप मोड़ते रहिए। दूसरा है एसीएल के बाद देसी इलाज कराना। कई लोग दोस्तों ऑपरेशन के डर से कि उनको लगता है कि ऑपरेशन नहीं हो तो देसी इलाज चालू कर देते हैं, चूरन चटनी लगाते हैं, भेड़ के या सांडे के तेल की मालिश करते हैं, जिससे कि घुटना बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि जो देसी इलाज है उससे एसीएल का इलाज पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपका घुटना ख़राब हो सकता है या जाम हो सकता है। तो एसीएल की चोट के बाद कभी भी देसी इलाज नहीं करें। तीसरा है कंप्लीट बेड रेस्ट करना। कुछ लोगों को लगता है एसीएल का ऑपरेशन से बचने का यही तरीका है कि मैं बेड पे लेट जाऊं। 6-6 महीने बेड पे लेटे रहते हैं, जिससे कि उनके पैर की पूरी मसल्स खत्म हो जाती है, पैर पूरी तरह वीक हो जाता है। तो दोस्तों, एसीएल की चोट लगने के बाद कोई बेड रेस्ट की नीड नहीं है। आप हल्का सा नी ब्रेस लगा के चल सकते हैं, बल्कि जब आप चलेंगे तो उल्टा मसल्स मजबूत होगी, बोन मजबूत होगी। मैंने देखा है कि जो लोग 3-4 महीने के बेड रेस्ट के बाद मेरे पास एसीएल सर्जरी कराने आते हैं तो उनकी बोन की क्वालिटी काफ़ी नरम हो जाती है। तो बोन की क्वालिटी भी तभी इंप्रूव होगी जब आप चलेंगे। तो एसीएल के बाद किसी भी हालत में एसीएल की चोट के बाद आप बेड रेस्ट ना करें। चौथी गलती जो करते हैं कई लोग दोस्तों, वो घुटने में इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वही कहते हैं कि मेरे घुटने में डॉक्टर के पास जाते हैं या क्वैक के पास जाते हैं, जो प्रशिक्षित डॉक्टर भी कई बार नहीं होते, और घुटने में इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वो सोचते हैं कि तेल वेल या चिकनाई का इंजेक्शन लग जाएगा तो मैं सही हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इंजेक्शन लगाने की गलती कभी ना करें। अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा ब्लड भरा हुआ है और आपका पैर नहीं मुड़ रहा तो आप डॉक्टर से, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके पूरे स्टेराइल कंडीशन में इंजेक्शन से ब्लड निकलवा जरूर सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई दवाई या कोई स्टीरॉयड लगवाने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, एसीएल के ऑपरेशन के दौरान कई लोग ये भी गलती करते हैं कि वो बजाय कि ये देखने के कि एक्सपर्ट या सीनियर डॉक्टर कौन है, ये देखते हैं कि हमारे आसपास में कौन है, या फिर ये देखते हैं कि कहाँ पे मेरा इलाज फ्री हो जाएगा, कहाँ पर मेरा कार्ड चल जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो हर जगह परफेक्ट होगा कि नहीं होगा इसकी श्योरिटी नहीं होती। ऐसे में ऐसे सेंटर पे ऑपरेशन कराना जहाँ पे कि रेगुलरली 5 से 6 एसीएल होते हैं, जहाँ पे टीम पूरी ट्रेंड है, जिसमें हाई क्वालिटी इम्प्लांट यूज़ होता है, उसका चयन करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ये चयन करना कि कहाँ फ्री में हो रहा है या कहाँ पास में हो रहा है या कहाँ मेरे चाचा जी की जान पहचान के लोग हैं वो कर देंगे। तो इस तरह से पूरी रिसर्च करिए और आप अपने डॉक्टर से पूरा डिस्कस करिए, और जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मैं सही जगह का चयन कर रहा हूँ, तभी ऑपरेशन कराइए। एसीएल के ऑपरेशन के बाद कई लोग फिजियोथेरेपी से दोस्तों बहुत जी चुराते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप 2-3 हज़ार रुपये और ले लो और आप ही मेरी कसरत कर लो, मैं तो कसरत करने का भी मेरा मन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कसरत नहीं करेंगे, एसीएल ऑपरेशन में 50% से ज़्यादा रोल कसरत का है। अगर डॉक्टर ने आपका 10% भी ऑपरेशन सही कर दिया और आपने 90% कसरत कर ली तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर डॉक्टर ने 100% भी ऑपरेशन कर दिया और आपने कसरत से जी चुराया या टोटल बेड पर लेटे रहे, कसरत नहीं की, चाहे वो दर्द के डर से हो या वैसे ही आप मोटिवेशनली डाउन हो गए, हिम्मत हार गए, तो रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेंगे। एसीएल ऑपरेशन के बाद रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस देते हैं। अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर एडवाइस नहीं दे रहे तो आप मेरा व्हाट्सएप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपका एक्सरसाइज कराऊंगा। मैं दोबारा अपने शब्दों को दोहराऊंगा दोस्तों, 90% रोल इसमें एक्सरसाइज का है। कम से कम डेली 3 से 4 किलोमीटर आपको घूमना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है। जितना आप पैर को मजबूत करोगे, मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मन लगा के कसरत करी है उनका एसीएल 100% सही हो जाता है। और जो लोग कसरत से जी चुराते हैं, चाहे वो डर से हो, कन्फ्यूजन से हो, शंका से हो, तो उनका एसीएल सही होने में दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा भी अगर एसीएल से रिलेटेड ये तो कोई कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो लोग करते हैं, और जितने मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ ऐसा लग रहा है कि आप करें या ना करें, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। नमस्ते दोस्तों।